आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश 2 दिसंबर 2024 द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग 3 शासनादेश 3 नवंबर 2021 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया कि अनुपालन कराने की मांग को लेकर के आज गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन आगसा के नेतृत्व में बलिया सदर मॉडल तहसील पर आदिवासी जनजाति गौण समुदाय का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने तक अनिश्चितकालीन धरना 7 फरवरी 2025 को 29वें दिन भी जारी रहा। संरक्षक अरविंद गोंडवाना ने कहा कि अंग्रेजी सरकार में बलिया जिले में निवास करने वाली गौण जाति की जनगणना ट्राइब में की गई है। उस समय के थानों पर स्थित जन्म मृत्यु रजिस्टर पावती में भी गौण की अंकित है, गौण ही अंकित है। आजादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेखों यथा 1290 से लेकर 1324, 1345 से लेकर 1356, 1359 फसली में स्पष्ट रूप से गौण अंकित है, जो आज भी कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित है। इसके बावजूद भी भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश की ओर से अवमानना करते हुए मनगढ़ंत गलत आख्या लगाकर आदिवासी जनजाति गौण जाति बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेखपाल व तहसीलदार जिन पर संविधान द्रोह, भारत के राजपत्र का द्रोह, SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे कहा कि जिले के कई गौण समुदाय के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर अमर शहीद राम जन्म गौण की जी के स्वतंत्रता संग्राम गाथा से प्रेरणा लेकर गौण समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष रत रहेगा। संपूर्ण समाधान दिवस पर दिए गए पत्र क्रम में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि शासनादेश व जिलाधिकारी के निर्देशन के क्रम में गौण अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, लेकिन वास्तविक जमीनी सच्चाई यह है कि गौण जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी आवेदन लेखपाल व तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। राजपत्र शासन के ही शासनादेश का अनुपालन तहसीलदार व लेखपाल द्वारा किया जाना भाजपा की योगी सरकार में घोर अराजकता है। अरविंद गोंडवाना ने कहा कि आंदोलन के अगले क्रम में आदिवासी गौण नाच, गोड़ऊ, बाजा, हुरुंगा, हुरका के साथ होगा विशाल प्रदर्शन। धरना सभा को प्रमुख रूप से अरविंद गोंडवाना के अलावा संजय गौड़, रामचंद्र गौड़, मैनेजर गौड़, अशोक गौड़, राजकुमार गौड़, सिकंदर गौड़, शिवशंकर गौड़, विनोद गौड़, सुरक्षा शाह, सुरेश शाह, अनिल गौड़ ने भी संबोधन किया। संवाददाता संजीव सिंह की खास रिपोर्ट। मैं अरविंद गोंडवाना, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा का संरक्षक। ये भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करो, गौण अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी करो नारे के साथ 27 जनवरी 2025 से ही ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा के तत्वावधान में छात्र नौजवान गौण समुदाय के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अभी 2 दिसंबर 2024 को माननीय विशेष सचिव का शासनादेश जिला प्रशासन को भेजा गया है कि माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन 3 नवंबर 2021 में दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करें। और यह कैसा सिस्टम है कि शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर हमें धरना देना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, भारत के राजपत्र की हत्या है। इसलिए जितने भी लोग मनगढ़ंत रूप से बलिया जिले में सदियों से निवास करने वाले गौण आदिवासी जनजाति गौण समुदाय का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके ऊपर भारत के राजपत्र संविधान और शासनादेश द्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आज़ादी के पूर्व के जनगणना में हमारी जनगणना गौण समुदाय की ट्राइब में की गई है। आज़ादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेख 1290
1324, 1345, 1356, 1359 में स्पष्ट रूप से गुण अंकित है। आज़ादी के पूर्व के जो जन्म मृत्यु रजिस्टर जो थाने पर फौती हुआ करती थी उसमें भी गुण लिखा। इसके बावजूद भी शासनादेश का घोर अवमानना करते हुए ये लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब लोग आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय के लोगों के जाति बदलने का कुचक्र रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। जाति जन्मजात होती है, जाति कभी बदल नहीं सकती। और यही डीएम साहब के जो रिकॉर्ड रूम में है उसमें आज़ादी के पूर्व का अभिलेख है। बैरिया थाने पर जो 1942 राम जन्म गोंड, हमारे पूर्वज 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम जन्म गोंड अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए, वहाँ भी राम जन्म गोंड लिखा है। बलिया शहीद पार्क में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उसमें कितने गोंड लोग शहीद हुए या जेल गए उनका भी नाम दर्ज है। और इसके बावजूद भी ये तहसीलदार और लेखपाल मनगढ़ंत रूप से जाति बदलने की साजिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ बढ़िया से कार्रवाई हो, और नहीं तो ये गोंड समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष छेड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगला कदम आप लोग की क्या होगी? अगला कदम यही है कि अभी हम धरना अनिश्चितकालीन चलाएंगे। अभी हम लोग जो पत्रक दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्टर्ड किए हैं, संपूर्ण समाधान दिवस पर भी दिए हैं। और नहीं तो ये नौजवान अब मानेंगे नहीं। अगला कदम सामूहिक अनशन की जरूरत पड़ेगी तो सामूहिक अनशन भी किया जाएगा। तो रुकिए, सब जन को बुला लेने दीजिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।